पाकिस्तान में लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, पाकिस्तान के अपने पाकिस्तानी कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, जबकि इस तरह का घुटन का माहौल हो, इस तरह के ड्रैकोनियन लॉज पास हो रहे हो, चाहे वो 26वीं तरमीम हो। पहले तो ये होता था कि लोग अदालतों के पास जाते थे इंसाफ मांगने के लिए, उसको भी बिल्कुल उन हुकूक को भी सलब कर दिया गया है। जिस तरह से मुकदमा चल रहे हैं, जिस तरह से FIR हो रही हैं, ये बिल्कुल एक मजाक बन चुका है। और हम समझते हैं पाकिस्तानी, जिसमें कि हमारा मुस्तकबिल पाकिस्तान में जुड़ा हुआ है, ना हमारे लीडरशिप इमरान खान, ना हमारे साथी, हमारे असासे इस मुल्क में हैं, हम अपना मुस्तकबिल इसी मुल्क में देखेंगे। जबकि दूसरी मेजॉरिटी जो है, उनके असासे भी बाहर हैं, उनकी बिजनेसेस भी बाहर हैं, और उनकी वफादारियां भी पाकिस्तान से नहीं है इतनी जितनी कि एक पाकिस्तानी आम पाकिस्तानी को होती है। जिसी वजह से पाकिस्तान पीछे जा रहा है, मुआशी तौर पे बिल्कुल पीछे जा रहा है, ह्यूमन राइट्स के उस पर बिल्कुल वो है जिसमें हमारा GSP खतरे में पड़ सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं एक मिल के दुनिया में आपका एक तशख़्ख़ुस बनाती हैं, जिसकी बुनियाद पर आपकी पहचान भी होती है, आपके पासपोर्ट की इज्जत भी होती है या उसकी बेइज्जती होती है। और इसी तरह से आपके मुल्क में जो सरमायाकारी होती है, या आपके अपने पाकिस्तानी, हमारे कितने पाकिस्तानी इस मुल्क से बाहर जा रहे हैं, नौजवान बाहर जा रहे हैं, किश्तियों में लोग डूब रहे हैं, इतने डेस्परेट हो गए हैं, मर रहे हैं। हर 2 हफ्ते बाद हमें कि जी 50 पाकिस्तानी मर गए, 100 पाकिस्तानी मर गए। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि इस मुल्क में सांस लेना बंद हो गया। इस मुल्क में आप बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकते हैं, यानी आप पे इतना एक दबाव आ गया है, इतना हर तबके पे। और यही जिस तरह मैंने बाहर कहा था कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी के नहीं। ये सिर्फ PTI ज़द पे नहीं है, ये पूरी वो एक सोच ज़द पे है जो कि चाहती है कि हम इस मुल्क को आगे लेकर जाएं, इस मुल्क में खुशहाली आए, इस मुल्क के जो नौजवान हैं उनका मुस्तकबिल रोशन हो। लेकिन ये जो सारे कवानीन बन रहे हैं, इससे ये सब कुछ, अब आप सांस लेने पे भी जो है ना कवानीन बनेंगे। और बड़ी अफसोस की बात है, शर्म की बात है कि हमारे वो कोलीग, चाहे वो MNAs हैं, चाहे वो सेनेटर्स हैं, सेनेट में बैठे हुए हैं, नेशनल असेंबली में बैठे हुए हैं, वो इन कवानीन पे खामोश हैं। उनकी खामोशी जितनी शर्मनाक है, जितनी जुर्म है, और ये न समझे कि उनकी बारी नहीं आएगी। ये अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। अब देखें एक एक करके जो है तो वो उनको गिरफ्त में लाया जा रहा है, और कानून का, जबकि हमें पता है कि इस मुल्क में, और जो हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बुनियादी, खान साहब की जो बुनियादी वो है, हमारा जो वो पैगाम है, वो ये है कि हम चाहते हैं कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती हो। लेकिन कानून वो नहीं कि आप ऐसे काले कवानीन बना दें जिसमें कि आप लोगों का गला घोंट दें और फिर कहें कि जी ये लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन वो होती है जिसमें कि आज़ादी के साथ फैसले किए जाएं, अदलिया आज़ाद हो, मीडिया आज़ाद हो, और इसी तरह जितने भी पार्लियामेंट में लोग हैं वो अपना वो हक अदा करें जो कि अवाम ने उनको मैंडेट दिया है। लेकिन चूंकि इसमें मेजॉरिटी ऐसी बैठी हुई है हुकूमती साइड पे जो कि जाली मैंडेट के जरिए बैठे हुए हैं, तो जाहिर है उनको अवाम की फिक्र नहीं है। अवाम के मफाद आमा के लिए कोई कवानीन नहीं बने हैं पिछले 2 साल में। सिर्फ और सिर्फ गिरफ्त, हुकूमत अपनी गिरफ्त को मजबूत करने के लिए काले कवानीन ला रही है, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। और जो पीका एक्ट है, इसमें हम आज सेनेट में इसकी भरपूर मुखालिफत करेंगे, और इंशाअल्लाह हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी। शुक्रिया।